Hello everyone, I'm Madhuvadini from Team Lava from Sri Ramakrishna College of Arts and Science, Coimbatore, Tamil Nadu. इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अपना इनोवेटिव सोल्यूशन ट्रॉपिकल क्लाउड क्लस्टर का ऑटोमेटेड डिटेक्शन और ट्रैकिंग यूजिंग AI, ML एंड इनसैट 3D सैटेलाइट डेटा। चलिए शुरू करते हैं इस सोल्यूशन की कहानी। हर 30 मिनट्स में इनसैट 3D सैटेलाइट स्काई को स्कैन करता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर का हाई रेजोल्यूशन डेटा कैप्चर करता है। इस ह्यूज डेटा स्ट्रीम के अंदर होती है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ट्रॉपिकल क्लाउड क्लस्टर्स यानी TCC, जो ऑफन साइक्लोन्स और सीवियर वेदर इवेंट्स की शुरुआत या साइन होती है। ट्रेडिशनली इन क्लस्टर्स को डिटेक्ट करना मैनुअल, स्लो और काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो हमने सोचा क्या हम इस पूरा प्रोसेस को AI से ऑटोमेटिक कर सकते हैं और यहीं से शुरू हुआ हमारी प्रोजेक्ट। हमने यूज किया सिर्फ नवंबर 2025 का इनसैट 3D डेटा जो हमें मिला मोस्टा के HDFI फाइल्स से, जिसमें होता है इंफ्रारेड ब्राइटनेस टेम्परेचर डेटा जो क्लाउड स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। हमने रॉ सैटेलाइट डेटा को क्लीन और प्रोसेस किए ताकि एक स्ट्रक्चर्ड IRBRT डेटा सेट मिल सके। ये स्टेप जरूरी है ताकि नॉइज रिमूव और आउट डेटा मोड के इनपुट के लिए रेडी हो जाए। हमने रॉ सैटेलाइट डेटा को क्लीन और प्रोसेस किया ताकि एक स्ट्रक्चर्ड IRBRT डेटा सेट मिल सके। यह स्टेप जरूरी है ताकि नॉइज रिमूव और डेटा मॉडल के इनपुट के लिए रेडी हो जाए। TCC को डिटेक्ट करने के लिए हमने बनाया यूनिट मॉडल यूजिंग PyTorch। यूनिट एक स्ट्रॉन्ग इमेज सेगमेंटेशन मॉडल है जो हर पिक्सल को एनालाइज करते हैं और एक्यूरेटली क्लाउड शेप्स और बाउंड्रीज को डिटेक्ट करता है। मॉडल हर IR इमेज को एनालाइज करता है और ट्रॉपिकल क्लाउड क्लस्टर्स को पिक्सल बाय पिक्सल आइडेंटिफाई करता है, लेकिन हर बड़ा क्लाउड TCC नहीं होता। इसलिए हमने अप्लाई किए कुछ जियोफिजिकल रूल्स। मिनिमम एरिया 34,800 स्क्वायर किलोमीटर्स, मिनिमम रेडियस 1 डिग्री और क्लस्टर्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी 1200 किलोमीटर के रेडियस में कोई और क्लस्टर नहीं होना चाहिए। सिर्फ वो क्लाउड्स जो ये क्राइटेरिया मीट करते हैं उन्हें हम वैलिड TCC मानता है। TCC डायरेक्ट होने के बाद उनकी मूवमेंट को हम ट्रैक करते हैं। हमने ट्रेडिशनल ट्रैकिंग मेथड्स जैसे कलमान फिल्टर या हंगेरियन एल्गोरिथम यूज नहीं किए। इसके बजाय हमने यूज किया रैंडम फॉरेस्ट बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल। ये मॉडल स्पैटियल और स्टैटिस्टिकल फीचर्स का यूज करके कॉन्जिक्यूटिव फ्रेम्स के क्लस्टर्स को मैच करते हैं और उनकी मूवमेंट ट्रैक करता है एक्यूरेटली। डिटेक्शन और ट्रैकिंग कंप्लीट होने के बाद हम सारे रिजल्ट्स को जैसे लोकेशन, साइज, इंटेंसिटी, रेडियस और क्लाउड टॉप हाइट स्टोर करते हैं HDFI और NetCDF फॉर्मेट में, और ये डेटा क्लाउड स्टोरेज में सिक्योरली सेव होता है ताकि किसी भी रिसर्चर्स के लिए रिमोटली एक्सेसिबल हो। हमने बनाया एक सिंपल और यूजर फ्रेंडली वेब इंटरफेस जहां यूजर्स IRBRT सैटेलाइट डेटा अपलोड कर सकते हैं, डिटेक्टेड TCC को मैप पर विजुअलाइज कर सकते हैं और आउटपुट को साइंटिफिक फॉर्मेट्स में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं, बस सिंपल क्लिक्स। प्लेटफॉर्म को सबके लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए हमने प्रोवाइड किया स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स और डिटेल डॉक्यूमेंटेशन जिसे यूजर इजी समझ सके कि सिस्टम कैसे यूज करने हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो या मीटरोलॉजिस्ट, ये प्लेटफॉर्म आपके काम आएगा। हमारी सोल्यूशन एक एंड टू एंड AI पाइपलाइन है, रॉ सैटेलाइट डेटा से ऑटोमेटिक TCC डिटेक्शन, स्मार्ट ट्रैकिंग और वेब बेस्ड विजुअलाइजेशन क्लाउड स्टोरेज तक। यह हेल्प करेगा साइक्लोन फॉरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। हम बिलीव करते हैं कि ये टूल इंडिया के साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और डिसीजन मेकर्स को फास्टर और एक्यूरेट इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा क्लाउड क्लस्टर के बारे में। फिर से हम हैं टीम लावा फ्रॉम श्री रामकृष्ण कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, कोयम्बटूर। शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। Let me show you a quick demo of what we have done so far. This is our site. Anyone can log in and check the details. And this is the home page
in which we have details about basic details about our team and the problem statement. After clicking view project, it will redirect us to this page where we can download the November month 2015 data in NetCDF, SDFI, and CSV file formats. And for example, if we have to see any TCC details, we can simply click view details, and it will show you redirect to a dashboard like this. And after clicking on view, we can see the image and the details on the right side. We can simply click this arrow to move across time and see the details of the same TCC. We have analyzed November 2015 data, and we have around 322 TCCs identified. So this is how our solution works. And we also have feature for English and Hindi, and feature for readability. So this is how our solution will look like. We used deep learning and machine learning. Deep learning for TCC identification and machine learning for tracking the TCC over time. Thank you. Anyone can go to this link and access our website and the data we have shown there. This is just the sample we have done so far. For the finals, we will be doing. For the finals, we will be implementing all the data. Thank you.